नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और ये वक्त है छत्तीसगढ़ प्राइम का, जहां छत्तीसगढ़ की खास खबरों को हम आपको बताने वाले हैं। चंद्रयान 3 को लेकर देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। कहा है कि भारत ने आज इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है भारत। तो ये बड़ी जानकारी, जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी जहां इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है, देश को बधाई दी है। इसी के साथ ये कहा है कि चांद पर जहां एक तरफ दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है, तो वहीं चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है भारत। और आज जैसा कि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड कर गया दक्षिणी ध्रुव पर, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी को बधाई दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी मिलेंगे, सीधे रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, बेहद ही खुशी का ये पल है और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जहां वैज्ञानिकों को बधाई दी है, देश को बधाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज देश के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक मौका जिसे कोई भी चूकना नहीं चाहता था। हर कोई साक्षी बनना इसके लिए चाहता था और यही वजह है कि लगातार सवेरे से हम देख रहे थे कि लोग टीवी पे नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। बीएस टीवी को भी लोग लगातार देख रहे थे। हमने बिलासपुर के स्कूल में भी देखा किस तरह से जो बच्चे हैं वो बीएस टीवी पे नजर जमाए हुए। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है, तमाम इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इस मिशन में जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि ये देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और भारत जो है अब साउथ पोल पे जो है लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है, भारत चांद पे पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश है। तो कुल मिला के ये कि इस खुशी के मौके में जो तमाम लोग हैं वो शरीक हुए और इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके बधाई दी। जरूर अवधेश जी, पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है कि कैसे भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर एक दुनिया भर में नाम रोशन कर दिया है और अब इसके बाद कई और मिशन के आगाज भी होने वाले हैं। तो आखिर मैं आपसे एक बात कहूं कि आखिर क्या कुछ माहौल रायपुर में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला? मुख्यमंत्री ने तो बधाई दी है साथ में, लेकिन क्या कुछ माहौल आज रहा? बिल्कुल, देखिए माहौल बिल्कुल ही आज देशभक्ति का माहौल। 15 अगस्त कुछ दिन पहले ही बीता है, आज 23 अगस्त की तारीख है और ऐसे में आज जो राजधानी में जो तस्वीरें निकल के आ रही थी कि लोग हाथों में तिरंगा लेके जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, लोग मंदिरों में धार्मिक स्थलों पे पूजन पाठ हवन कर रहे हैं, लोग साइंस सेंटर की बात कर ली जाए या पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की बात कर ली जाए, तमाम जगह पे छात्र थे, तमाम लोग थे, वो इकट्ठे हुए थे और सब एक देशभक्ति का जो माहौल था, जो भारत का जो इतिहास रचा उसके साक्षी बनने के लिए जो तमाम लोग थे वो तैयार थे। और यही वजह है कि जैसे ही समय हुआ 6 बजे जब चांद पे जो सफल लैंडिंग जो हुई उसके बाद जो भारत माता की जो जयकारे से जो गूंजा है वो अपने आप में एक अद्भुत है। अपने आप में जो इतिहास के पल पे जो साक्षी बने हैं, जो गवाह बने हैं, उनकी खुशी जो है वो देखते ही बनती थी। अवधेश जी, आज जैसा कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का जन्मदिन भी था, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में लोगों में उत्साह था क्योंकि एक अलग ही तरह से उन्होंने शासन किया है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इसलिए आज ज्यादा भूपेश बघेल को याद किया जा रहा था और आज ही के दिन ये सफलता भी मिली है। तो खास तौर पर भूपेश बघेल कैबिनेट का कुछ कहना इस पूरे दिन को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर संयम जी, आपने बेहद ही अहम सवाल किया कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जानने और मानने वालों के लिए आज बेहद ही बड़ा दिन था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था और जन्मदिन के साथ ही साथ भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन था। यही वजह है कि जैसे ही लैंडिंग हुई वैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट की गई, मंत्रियों की तरफ से ट्वीट की गई और बधाई दी गई। और इससे पहले भी जब दोपहर में मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं व्यक्त की थी इसरो के प्रति, वैज्ञानिकों के प्रति, कि जिस तरह से चंद्रयान 2 जो है वो लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन उन्हें भी पूरा यकीन था कि आज चंद्रयान जो 3 है वो लैंड करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि शाम 6:03 पे जो है चंद्रयान लैंड कर गया और उसके बाद जो बधाई देने का और जो खुशियां मनाने का जो सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। तो खुशियों का सिलसिला छत्तीसगढ़ में दोगुना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी खुशियां बेहद तरीके से मनाई गई। कहा जाए कि पूरा देश जहां सराबोर था इन खुशियों में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, और हुआ भी वैसे ही जैसा सोचा गया था।
तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है आज। इस मौके पर सीएम ने रायपुर में मल्टी लेवल पार्किंग में स्पेशल 150 फीट की लंबाई का केक काटा है। इस केक को बौंजले ने तैयार किया था, जिसका वजन जहां 430 किलोग्राम है। आपको बताएं कि इस केक की बेकिंग और आइसिंग डिवीजन के 65 लोगों की टीम ने 24 घंटे की मेहनत से तैयार की है। केक में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना और सीएम बघेल की तस्वीरों की मिनी स्टैंडी लगाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकारी राज्य मंडल के सदस्य सर्वजीत सिंह ठाकुर ने सैंड आर्ट बनवाया। ओडिशा के जगन्नाथपुरी धाम में सैंड आर्ट बनवाकर सीएम बघेल को खास तोहफा दिया गया। सैंड आर्ट में भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ में किए जा रहे राम वन गमन पथ और गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है। तो छत्तीसगढ़ की यह खबर है, लेकिन यह आपको बताएं कि कैसे एक सैंड पर आर्ट तैयार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है, तो ऐसे में दो चीजें प्रमुखता से दिखाई गई इस तस्वीर के माध्यम से जो रेत पर बनाई गई है, उसमें खास से राम वन गमन पथ और दूसरी चीज सबसे महत्वाकांक्षी योजना जिसको लेकर 4.5 साल तक मुख्यमंत्री का कैबिनेट का नाम रहा है, गोधन न्याय योजना। तो ये खास चीजों को इस कलाकार ने दर्शाया है और एक अलग ही अनोखे तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी है। तो राम वन गमन पथ, जहां एक तरफ रायगढ़ में श्री राम को लेकर बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, श्री राम के लिए, जहां देश भर से विदेशों से लोग आए थे उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। उसके बाद एक अलग ही धारणा बन गई थी लोगों की, भूपेश बघेल की तरफ भी, सरकार की तरफ भी, कि कैसे ये सरकार अब श्री राम की ओर अग्रसर हो रही है। और वही इस तस्वीर में दर्शाया कि कैसे राम वन गमन पथ को लेकर भी मुख्यमंत्री ने नीति बनाई। और दूसरी चीज गोधन न्याय योजना, जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। और इस पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे सीधे हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, ये एक खास कलाकारी रेत पर उकेरी गई, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन को लेकर अलग और अनोखे तरीके से शुभकामनाएं दी गई, बधाई दी गई। और इसमें दो खास चीज देखने को मिली है, राम वन गमन पथ और गोधन न्याय योजना की तस्वीर। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन में जो है पूरे प्रदेश भर में जो है विशेष आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पे भी कांग्रेस लगातार आयोजन कर रही है और उस आयोजन में कई जगह जो है मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, तो कहीं भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन एक विशेष जो आयोजन अगर देखा जाए तो पूरी में सैंड आर्ट बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सैंड आर्ट बनाकर बधाई दी गई है और इस सैंड आर्ट में राम वन गमन परिपथ के साथ ही गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर काम कर रहे हैं, गोधन न्याय योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो राम वन गमन परिपथ जो है उसको विकसित करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तो सैंड आर्ट जो बनाया गया है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दिया गया है और इसके साथ ही राम वन गमन परिपथ और गोधन न्याय योजना को लेकर सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको भी दर्शाया गया है। जरूर शिखर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक खास तस्वीर अलग ही और अनोखे तरीके से बधाइयां दी है भूपेश बघेल को। खबर रायपुर से ही, जहां ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय महाधिवेशन के दिन भी कार्रवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि आज मेरे जन्मदिन के दिन जो मेरा काम देख रहे हैं उनके यहां छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि भाजपा हार चुकी है, इसलिए ईडी आईटी को चुनाव का ठेका दिया है। बघेल ने यह भी कहा कि इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। तो एक तरफ तंज कसा है और अपना बयान दिया है कि आखिर कैसे केंद्र सरकार को लेकर निशाना साधा कि केंद्र सरकार आज भी ये काम कर रही है जो हमारे खिलाफ रहता है, उसको जहां छापामार कार्रवाई कर रही ईडी और आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मेरे जन्मदिन के दिन जो मेरे क्षेत्र में जो ओएसडी काम देख रहे हैं उनके घर में छापा पड़े, मेरे पारिवारिक मित्र हैं उसके यहाँ छापा पड़ा, मेरे सलाहकार हैं उसके यहाँ छापा पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तरफ से ये इससे बड़े गिफ्ट क्या हो सकता है।
हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता शिखर देवांगन बने हुए हैं। शिखर, एक खास चीज भूपेश बघेल ने कही है कि उन्हें खास गिफ्ट मिला है केंद्र सरकार से। उनके खास परिचितों पर आज भी छापामार कार्रवाई की, परिवार से जुड़े लोगों पर छापामार कार्रवाई की और एक तंज की भाषा में कहें कि ये कहा है कि उन्होंने कि ये इससे खास गिफ्ट और क्या हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है और आज सुबह ही उनके करीबियों के यहाँ ईडी ने दबिश दी है और कई दस्तावेज जो है वो जांच कर रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी लगातार सक्रिय है, उसे लेकर जो है बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया, वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र करते नजर आए थे कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव आने वाला है, इस वजह से ईडी और आईटी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि वो जनता के माध्यम से जीत नहीं सकती है, इसलिए ईडी और आईटी का उपयोग कर रही है। आज जिस तरह से छपड़ा है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये बयान भी दिया और साफ तौर पे केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन पर इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है कि जो उनके करीबी हैं, जो उनके सलाहकार है, जो उनके ओएसडी है, उनके घरों पे ईडी की दबिश दी गई है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए हैं। जरूर शिखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक तरफ जहां भूपेश बघेल ने अपना बयान दिया और कहा कि ये कार्रवाई मेरे लिए आज बहुत शानदार गिफ्ट है, लेकिन जहां केंद्र सरकार का एक कहना रहता है कि ये सामान्य कार्रवाई है और सूत्रों के आधार पर, सबूतों के आधार पर लगातार चलती रहती है, लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर हमेशा जहां आरोप लगाता है केंद्र सरकार पर कि ईडी और आईटी का उपयोग केंद्र सरकार अपने लिए कर रही है, उनके चुनाव के लिए कर रही है। कोंडागांव में पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम ने प्रियदर्शनी स्टेडियम केशकाल में बीजेपी के सम्मेलन में अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नीलकंठ टेकाम को भाजपा की सदस्यता दिलाई और लगभग 1000 समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद रहे। तो लगातार जहां सदस्यता अभियान बीजेपी और कांग्रेस चला रही है और इस वक्त बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, 1000 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और इस मौके पर जहां प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम ने सदस्यता ली है, साथ ही 1000 समर्थक भी थे। तो सीधे तौर पर जहां पार्टी कोशिश कर रही है चुनाव से पहले जहां अपने दल को मजबूत किया जा सके, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा सके और कार्यकर्ताओं को जोड़कर जब ज्यादा कार्यकर्ता होंगे तो चुनाव प्रचार बहुत ज्यादा होगा और उससे ये सफलता बीजेपी हासिल करना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है। तो उसके लिए कोशिशें हैं। कुछ नेता दल बदल कर आते हैं तो कुछ जहां सदस्यता अभियान के जरिए नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और उसी क्रम में जहां 1000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है, ये क्रम लगातार चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे, चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता कुलजोत से। कुलजोत, ये सदस्यता अभियान था बीजेपी का जहां पूर्व कलेक्टर ने भाजपा का हाथ थामा, इसके साथ 1000 लोगों ने सदस्यता ली है और क्या कुछ माहौल देखने को मिला आज? जी, आज आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्टर ने भाजपा का थामन थामा है और साथ ही कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है कि बस्तर की 12 विधानसभाओं पर अपना दम दिखाने की और साथ ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि पूर्व कलेक्टर के साथ साथ केशकाल विधानसभा के पूरी जनता और भाजपा कार्यकर्ता 12 विधानसभाओं पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाते रहेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि ये संक्रांत हुआ है आज केशकाल विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कि बस्तर के सीट को जीतकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनाने का। जरूर कुलजोत, तो जो 12 सीटें बस्तर की छत्तीसगढ़ की राजनीति में टर्निंग पॉइंट होती हैं उसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंप दी है। अब आगे क्या कुछ नतीजा आएंगे इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखा आपने कैसे पूर्व कलेक्टर ने जहां भाजपा का दामन थामा और भाजपा ने जहां उच्च अधिकारियों ने, भाजपा के उच्च नेताओं ने जिम्मेदारी सौंप दी है कि अब आपको बस्तर की 12 सीटों को विजयी लेना है। मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को नशीला इंजेक्शन बेचते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को 25 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
की घटना है। मोरू के माध्यम से सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जो कि SCCL डिस्पेंसरी के पास नशीले इंजेक्शन बेच रहा है, जिसकी सूचना पर तस्दीक है तो वन पुलिस पार्टी रवाना हुई, जिस पर से उस व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़ने पर उसको जेब चेक किया, जेब में से वीर और ऑफिन 12 नग और क्या होता है एविल इंजेक्शन 12 नग उसके कब्जे से बरामद किया गया। सुकमा में सीआरपीएफ की द्वितीय वाहिनी ने रामाराम कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में द्वितीय वाहिनी के कमांडेंट रतिकांत बेहरा ने पहले रक्तदान कर जवानों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। कमांडेंट रतिकांत बेहरा ने कहा कि रक्तदान महापुण्य का काम है और सुरक्षा के साथ आमजन के लिए रक्तदान करना मानव सेवा है। शिविर में 60 से ज्यादा जवानों ने रक्तदान किया है। ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। इससे पहले हमने जून 14 को भी सुकमा में ब्लड डोनेशन कैंप किया जा था। रक्तदान महापुण्य ये जवानों को समझाना जरूरी है। रक्तदान से किसी को कोई नुकसान भी नहीं होता है और आगे आने वाले समय पर उनके रक्त में भी बड़ी साफ रक्त घुल जाता है, ये भी उनको जानना जरूरी है। रक्तदान दे के हम यहाँ सुकमावासी को बताना चाहते हैं कि लड़ाई के साथ साथ, जिंदगी की लड़ाई के साथ साथ आम खून रक्तदान देकर उनकी अमूल्य जिंदगी को और कीमती बनाना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्राइम में इतना ही, लेकिन अब से कुछ ही देर में ठीक रात 8 बजे एक खास मुद्दे को लेकर जिम्मेदारों से मांगा जाएगा जवाब। जरूर देखिए एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे के साथ। जवाब तो देना होगा।